27 दिसंबर को जो यहाँ पर जो तो आंदोलन किया गया, बच्चों के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसका तो थोड़ा सा हाइलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। हालांकि आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी आप एक जो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए या उनको वो सारी चीज़ नहीं पता है जो उनको पता होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो आगे क्या करने क्या नहीं करने उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। देखिए, 27 दिसंबर को जो आंदोलन हुआ, जो बच्चे यहाँ पर गए हुए थे, जो टीचर्स गए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो तो आपका आंदोलन बिल्कुल सफल हो और जो बच्चों का जो तो भविष्य है आगे चल के और भी उनका दिक्कत ना हो और चीज़ें जो तो सही तरीके से चलें। तो जो हाइलाइट्स में नंबर 1 में है, तो इन्होंने क्या बोला कि अब बहुत जल्दी ही रिजल्ट जारी करने वाले, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो रिजल्ट है काफ़ी जल्दी यहाँ पर आने वाला है। हाँ, अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है, तो देखिए गर्मी में तो फिजिकल कराया नहीं जा सकता है, तो रिजल्ट कहीं न कहीं आपका जनवरी लास्ट या मानो कि जनवरी सेकंड वीक या फिर फरवरी के पहले-पहले ही लास्ट वीक जनवरी तक रिजल्ट आना निश्चित है। तो लगभग-लगभग सभी वैकेंसी का रिजल्ट आएगा। बहुत सारे भाई कमेंट्स करते हैं कि केवल एमपी पुलिस का ही बात करते हो, ऐसा क्यों है? सभी लोग एमपी पुलिस की बात क्यों किया जाता है? क्योंकि एमपी पुलिस का पेपर लास्ट में हुआ था, लेकिन फिर भी इसका ही बात किया जाता है। क्योंकि देखिए, एमपी पुलिस का देखिए जॉब तो लगभग-लगभग सभी सरकारी ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश पुलिस की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि बेल्ट की ये जॉब है और वर्दी की जॉब है, तो इसका जो क्रेज़ है वो अलग ही है, ठीक है? अगर आप एक पटवारी हो जाते हो या आप एक जो है तो नॉर्मल कैंडिडेट हो जाते हो, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो, लेकिन अगर एक कांस्टेबल भी नॉर्मल खड़ा है आपके सामने तो उसमें जो आपको बहुत ही रंग-बिरंगा या आप कितने अच्छे कपड़े पहन लो, अगर एक वर्दीधारी आपके सामने खड़ा है तो कितने भी महँगे कपड़े आपके सामने फीके हो जाते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से क्रेज़ होता है एमपी पुलिस का, इसलिए थोड़ा-सा क्या है कि हाइलाइटेड टॉपिक के बारे में बात किया जाता है। और क्योंकि फिजिकल का भी नंबर जुड़ेगा तो इस कारण भी एक जो तो बच्चों का जुड़ाव इसमें ज़्यादा है, थोड़ा वैकेंसी भी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट जो मेन जो तो कारण है, तो देख सकते हो कि क्योंकि अब ओबीसी का जो रिजर्वेशन इशू नहीं है, ठीक है, ये एज पर एमपीपीएससी जैसा उनके द्वारा 14% 13% के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है, उस तरह से रिजल्ट जारी किया गया। मतलब 14% 13% का मतलब क्या समझे आप? यहाँ पर देखो जैसे आपको जो रिजल्ट है 27% का जो रिजर्वेशन है टोटल पोस्ट में ओबीसी का, तो यहाँ पर इनको क्या किया जाएगा कि 14% जैसे पहले था तो 14% में रिजल्ट दे दिया जाएगा, जो भी टोटल वैकेंसी ओबीसी का है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए ओबीसी टोटल वैकेंसी 100 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ओबीसी का कितना हो रहा है? 100 में यहाँ पर मान लो कि 27%, यानी 27 भर्ती ओबीसी का हो गया, ठीक है, 100 में। तो 27 भर्ती में ओबीसी का केवल 14 भर्ती में रिजल्ट दिया जाएगा, तो ये 13 भर्ती जो है इसको पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। तो ये जो 14 भर्तियां हैं इसमें ही ओबीसी की ज्वाइनिंग की जाएगी, ये 13 भर्ती जो है तो पेंडिंग में रहेगी, होल्ड में रहेगी। जब भी कोर्ट का जो फाइनल आदेश होगा कि आरक्षण इतना ही दिया जाएगा, उस हिसाब से चीज़ों को कर दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट रहेगी तो जिनका वेटिंग में नाम रहे उसको क्लियर कर दिया जाएगा। या ये ज्वाइनिंग कभी भी हो सकती है, अगर ऐसा होता है तो ये ज्वाइनिंग या तो बैकलॉग में डाल दिया जाएगा अगले साल अगली भर्ती में, या तो आगे ज्वाइनिंग भी वेटिंग क्लियर करके करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लो, तो रिजल्ट का जो रास्ता है वो साफ ही हो गया है कि अब रिजर्वेशन का यही क्राइटेरिया करके सभी के जो रिजल्ट है धीरे धीरे डालने वाले हैं। तो एसपी ने कहा कि हम भी इसी आधार में रुके हुए सभी रिजल्ट जारी करने वाले हैं अब, ठीक है, एमपीपीएससी के जैसा ही ये इन्होंने भी काम करेगा। आंदोलन का असर यही हुआ कि एसबी जगह जो है तो यहाँ पर देख सकते हो कि एसबी जागा है, अब चेयरमैन ने ऐसा बोला है, यानी वो जाग चुके हैं। आंदोलन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं बोलता हूँ आंदोलन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आप लोग आखिर अपना वर्क कर रहे हो, अगर आप लोग अच्छे से अपना काम करोगे तो हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बच्चे को अगर बिना जो है तो परेशान किए हुए ये बच्चों को तड़फा तड़फा कर अगर ये रिजल्ट नॉर्मल दे देंगे तो इनको तो मज़ा कहाँ से आएगा? आप क्या बोलूँ कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी है। नीचे यहाँ पर देखोगे तो जो मेन जो पॉइंट है कि एक और इम्पोर्टेंट जो बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम में से कोई जब कभी ईएसबी ऑफिस भोपाल जाते हैं तो वहाँ कोई सही तरीके से हम लोगों के साथ जो है तो बिहेव नहीं करता है या व्यवहार नहीं करता है। लोगों तक जो है तो आप मिल नहीं पाते हो, जो मेन अधिकारी वहाँ पर आप जा ही नहीं पाते हो, कोई जानकारी नहीं देता सही। तो इसलिए एक चेयरमैन ने कहा है कि उन्होंने एक नया जो है तो व्यवस्था करेंगे, जिसमें एक नया डेस्क बनाएंगे और हायरिंग करेंगे, तो उस हिसाब से आपको जो है तो डायरेक्ट वो सब चीज़ें बताने अगर आप जाते हो तो वो चीज़ें पता चल जाएगी। ऑनलाइन बच्चों ने इतना जोश दिखाया पर जरूरत पड़ने पर बस 50 से 60 ही, ये बहुत बड़ी गलत बात है। लेकिन अब क्या कर सकते हो दोस्तों, बहुत से लोग क्या है कि परेशान है, डाउट है, दूर दूर से बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, वो नहीं जा पाते, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में हो तो ऑनलाइन ही आप सपोर्ट करके वीडियो शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो
और हर जगह कोशिश करो कि वीडियो शेयर करने के बाद आप जो तो उन बच्चों को भी प्रेफर करो कि वीडियो शेयर किया जाए। जितना ज़्यादा ये आप कर सकते हो क्रांति, आपको ही फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि लोगों का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सही बात नहीं है। क्योंकि अपने हित के लिए, लड़ाई के लिए आगे से तो आपको रेडी रहना ही होगा, और तभी चीज़ों को सही तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है। अगर आप अपने लिए नहीं लगे तो क्या हो सकता है। और अपडेट यस भी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम जो तो रिजल्ट चेयरमैन के जो तो बोल रहे हैं कि चेयरमैन क्या बोल रहे हैं इनको कि मैं ना मान के चलिए कि 26 जनवरी के बाद ही पॉसिबल है यहाँ पर कैलेंडर। क्योंकि 26 जनवरी की तैयारी का इशू यहाँ पर बता दिया गया है कि इन्होंने एक बहाना लगा दिया कि 26 जनवरी का भी जो तो तैयारी कर रहे हैं, तो जो कैलेंडर है वो जनवरी के बाद यानी फरवरी में मान लो कि कैलेंडर भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पटवारी भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। पटवारी भर्ती एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। बहुत सारे यहाँ पर बच्चे पटवारी भर्ती के बारे में सोच रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए पटवारी भर्ती की अगर मैं बात करूँ तो ईएसपी ने क्या किया कि रिजल्ट दे दिया। ठीक है, ईएसपी ने रिजल्ट दे रखा है। अब इन्होंने समिति गठित किया था मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, तो समिति का क्या हुआ कुछ रहता पता नहीं है। जब भर्ती ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो कहीं न कहीं उसका रद्द होने का जो चांस है वो 95% से ज़्यादा हो जाता है। और जहाँ तक मामला ये है कि टॉपर को मध्य प्रदेश के टोटल कितने ज़िले हैं वो नहीं मालूम है, टोटल कितने संभाग है वो नहीं मालूम है, और उसको ये बोल रहा है कि वो जो तो उनसे सवाल नहीं किया जाए प्लीज़, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आप मान के चलो कि जो अगर ऐसा कैंडिडेट टॉप 10 में आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा जो तो सोचने वाला विषय हो सकता है कि ऐसा आखिर पॉसिबल कैसे है कि टॉप 10 में आने वाला बंदा या बंदी जो भी है वो जो तो इसको नहीं माने कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं। मैं समझता हूँ अगर आप 50 बोलो, 52 बोलो, 54, 55 जो भी है आप बोलो तो कम से कम, तो अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो बहुत ही सोचने वाली बात है। तो इसका जो है तो पटवारी का मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो सीएम भी बदल चुके हैं, पैसे का लेन देन तो इसमें हुआ ही है, सभी फंस सकते हैं तो दिक्कत होगी। तो ये क्या चाहेंगे जो नए सीएम है कि झमेला में पड़ने से अच्छा है जो भी चीज़ें हुए हैं उनको कहीं न कहीं जाँच करके जो भी है तो उसको दोषी को सज़ा दें, और भर्ती को कैंसिल करके आप जो है तो दोबारा पेपर लें। जो टॉपर होंगे उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा। बहुत सारे यहाँ पर जो फर्जी होंगे वो तो बाहर ही जाएँगे, क्योंकि सभी भी ऐसा जो है तो हुआ है। समग्र विस्तार तैयारी जो पोस्ट थी उसमें ऐसा हुआ है। तो ये 27 जनवरी की अपडेट थी। तो आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी के पहले-पहले यानी लास्ट जनवरी, जनवरी के लास्ट वीक में आने की पूरी-पूरी संभावना है, क्योंकि गर्मी में फिजिकल कराना इम्पॉसिबल है। हाँ ना, अगर ये चाहेंगे तो करवा भी सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप ये नहीं चाहेंगे, और ये संभव भी नहीं है क्योंकि आगे लोकसभा का इलेक्शन भी है, बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है। लोकसभा का इलेक्शन है तो ये फिजिकल कराएँगे कि लोकसभा इलेक्शन कराएँगे। तो आपको जो बच्चे 60 नंबर या पच 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 55 से लेके 65 के बीच में जिनका भी नंबर है, कैटेगरी यहाँ पर डिफ़र करेगी। और 55 नंबर है तो एसटी की मानो, और 65 नंबर यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इतने नंबर हैं तो आप फिजिकल में जान झोंक सकते हैं।